पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस चोरी छिपे ईरान को हथियार भेज रहा है। हालांकि रूस ने इन खबरों को महज अफवाह बताया, लेकिन उस रिपोर्ट में दावा किया गया ईरान को रूस से हथियारों के साथ साथ दवाएं मिल रही हैं, खाने पीने की चीजें भी मिल रही हैं, ताकि ईरान इस जंग में मजबूती से खड़ा रह सके, अमेरिका और इजरायल को टक्कर दे सके। रूस ईरान को बड़े पैमाने पर ड्रोन की सप्लाई कर रहा है, ऐसी भी रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है ईरान के पास ड्रोन की कमी है, ईरान के पास बहुत बड़ी तादाद में शाहिद ड्रोन हैं। वो अमेरिका और इजरायल के खिलाफ हजारों शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल भी कर चुका है, लेकिन आगे की जंग के लिए ईरान को शाहिद ड्रोन से भी ज्यादा एडवांस्ड और बेहतर ड्रोन चाहिए। ऐसा दावा है कि रूस ईरान की इसी जरूरत को पूरा कर रहा है। वो रूस ईरान को आधुनिक ड्रोन भेज रहा है, जिससे वो अमेरिका और इजरायल के खिलाफ और घातक हमले कर सके। तो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया कि जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही ईरान और रूस के बीच सीक्रेट बातचीत हुई थी, डील हुई थी कि रूस ईरान को ड्रोन भेजेगा, और जैसे ही मार्च महीना शुरू हुआ रूस ने ईरान को ड्रोन भेजना भी शुरू कर दिया। ड्रोन भेजने का काम इसी महीने के अंत में खत्म होगा, ऐसा कहा जा रहा है। यानी रूस इस पूरे महीने ईरान को ड्रोन भेजता रहेगा। लेकिन दावा किया गया रूस ईरान को ड्रोन भेजने की बात कभी नहीं मानेगा। वो कभी इस बात को कबूल नहीं करेगा कि वो इस जंग में ईरान की मदद कर रहा है, क्योंकि रूस नहीं चाहता उसके और अमेरिका के साथ के बीच सीधा टकराव। इसलिए वो चोरी छिपे ईरान की मदद कर रहा है। हथियारों के अलावा रूस ईरान को अमेरिका से जुड़ी खुफिया जानकारियां भी देता है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिससे ईरान को अमेरिका के ठिकानों पर हमला करने में मदद मिलती है। इसके बाद ये खबरें भी सामने आई कि रूस ईरान को हथियार भेज रहा है। हथियार सप्लाई करने की बात से रूस ने इनकार किया। उसने दावा किया कि उसके और ईरान के बीच सिर्फ बातचीत हो रही, हथियारों की सप्लाई नहीं हो रही। लेकिन दावा यह है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को कई दिन पहले ही इस बात की भनक लग गई थी। उन्हें पता चल गया था कि रूस चोरी छिपे ईरान को हथियार भेज रहा है। इसलिए अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर कैस्पियन सागर में हमला कर दिया था। कैस्पियन सागर में मौजूद ईरान के सबसे बड़े पोर्ट को इसीलिए निशाना बनाया गया था। उस रास्ते को नुकसान हुआ था जिससे ईरान और रूस के बीच हथियारों की सप्लाई होती। दावा किया गया रूस इसी रास्ते से ईरान को ड्रोन भेज रहा और माना जा रहा है इसीलिए इजरायल ने इस रास्ते पर हमला किया था, ताकि ईरान को हो रही ड्रोन की सप्लाई बंद करवा सके, ईरान को कमजोर कर सके। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है, अमेरिका के साथ डील करना चाहता है, जिसके तहत अगर अमेरिका यूक्रेन को रूस से जुड़ी खुफिया जानकारी देना बंद कर देगा तो वो भी ईरान को उससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं देगा। हालांकि रूस ने इन आरोपों से साफ इनकार किया, लेकिन जेलेंस्की ने दावा किया कि एक तरफ रूस ईरान को अपने हथियार भेज रहा है, दूसरी तरफ वो अमेरिका से भी बातचीत कर रहा है। उनके मुताबिक ईरान जिस ड्रोन से अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर रहा है उस ड्रोन में रूस के कलपुर्जे मिले हैं, यानी उस ड्रोन में रूस की मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, और इससे साफ है कि रूस ईरान को ड्रोन भेज रहा है। दूसरी तरफ जेलेंस्की ने यह भी दावा किया कि रूस ने अमेरिका के सामने एक डील रखी है कि वो ईरान को अमेरिका के ठिकानों से जुड़ी कोई भी खुफिया जानकारी न दे, और इसके बदले अमेरिका भी यूक्रेन को उसके ठिकानों के बारे में कुछ नहीं बताएगा। यानी अगर अमेरिका यूक्रेन की मदद करना बंद कर देगा तो वो भी ईरान की मदद करना बंद कर देगा। जेलेंस्की के मुताबिक रूस का सिर्फ एक ही मकसद है कि यूक्रेन को मिल रही मदद बंद हो जाए और यूक्रेन अकेला पड़ जाए। उधर खबर आई कि यूक्रेन की फौज ने अपने 200 से ज्यादा जवानों को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया। दावा किया गया ईरान जंग के बीच उन्हें अमेरिकी फौज की मदद के लिए वहां भेजा गया। यूक्रेन की सेना के अधिकारियों के मुताबिक उनके एक्सपर्ट ईरान के ड्रोन से लड़ने में अमेरिकी सेना की मदद करेंगे, इसलिए यूक्रेन की सेना ने अपने 200 से ज्यादा जवानों को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने युद्ध में अमेरिका की मदद करने का भरोसा दिया था, ईरान के खतरनाक शाहिद ड्रोन का मुकाबला करने के लिए भरोसा दिया था, अपने विशेषज्ञों की टीम भेजने का भरोसा दिया था। दावा किया था कि ईरान के ड्रोन हमलों से बचने के लिए अमेरिका समेत 10 से ज्यादा देशों ने उनसे मदद मांगी थी, क्योंकि यूक्रेन के पास ईरान के शाहिद ड्रोन से लड़ने का पुराना अनुभव है। पिछले 4 साल से रूस से लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन। उसकी सेना पिछले 4 साल से लगातार इन्हीं शाहिद ड्रोन का मुकाबला कर रही है। वही शाहिद ड्रोन है जो ईरान ने रूस को दिए हैं। अब ईरान इन्हीं शाहिद ड्रोन की मदद से पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर रहा है। जेलेंस्की कहते हैं उनकी सेना ईरान के इन खतरनाक शाहिद ड्रोनों को मार गिराने में अब सक्षम हो गई। ये एक आत्मघाती ड्रोन है, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर माना जाता है।
तो ज़ेलेंस्की का दावा है कि कई खाड़ी देशों ने ईरान के इस ड्रोन हमले से बचने के लिए यूक्रेन का दरवाजा खटखटाया था। अमेरिका भी यूक्रेन के अनुभव का फायदा उठाना चाहता है और अब खबर आई कि यूक्रेन ने अपनी वायुसेना के 200 से ज्यादा जवानों को पश्चिम एशिया भेज दिया ताकि वो ईरान के इन खतरनाक ड्रोन से निपटने में अमेरिका और उसके सहयोगियों की मदद कर सके। इस सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक और बड़ा दावा किया। वो एक दिन पहले सऊदी अरब की यात्रा पर थे और वहां उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। अब उन्होंने सऊदी अरब और यूक्रेन के बीच सुरक्षा समझौता होने का दावा किया। यानी आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सेना से जुड़ी तकनीक, ड्रोन डिफेंस सिस्टम, दूसरी जरूरतों के लिए यह समझौता होगा। माना जा रहा है इस डील के पीछे भी ईरान के उन्हीं शाहिद ड्रोन का खौफ है जो लगातार सऊदी अरब में भी अपनी दहशत मचाए हुए हैं। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच सऊदी अरब भी ईरान के निशाने पर है। जंग की शुरुआत से अब तक सऊदी अरब की तरफ से कई बार दावे किए गए कि ईरान ने कई इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, ड्रोन दागे। सऊदी अरब का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के कई ड्रोन और मिसाइलों को ढेर कर चुका है, ये दावा है। लेकिन ईरान की जो खतरनाक शाहिद ड्रोन है वो कई खाड़ी देशों के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब के साथ समझौता कर लिया कि वो ईरान के ड्रोन हमलों से बचने के लिए उसकी मदद करेगा। अपने एक्सपर्ट डिफेंस सिस्टम की मदद से उसकी सुरक्षा करेगा। यूक्रेन सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब के साथ हुई डील पर हस्ताक्षर करने की भी जानकारी दी और माना जा रहा है इस डील के जरिए ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की, क्योंकि यूक्रेन पिछले 4 साल से रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है और वो अपने साथ ज्यादा से ज्यादा देश अपने पाले में करना चाहता है। उसका दावा है युद्ध के दौरान उसने ईरान के खतरनाक ड्रोन से निपटने के लिए कई हथियार बना लिए, ड्रोन इंटरसेप्टर बना लिए जो ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लेते हैं। और ये ड्रोन इंटरसेप्टर सस्ते भी हैं और असरदार भी हैं, ईरान के ड्रोन का मुकाबला कर सकते हैं, ऐसा उनका दावा है। लेकिन इससे पहले ज़ेलेंस्की ने शर्त रखी थी कि वो बिना किसी लेन देन के खाड़ी देशों की मदद नहीं करेंगे। मतलब अगर यूक्रेन ईरान के ड्रोन हमलों से बचने में मदद करेगा तो उसे बदले में कुछ चाहिए होगा। वो भी युद्ध लड़ रहे हैं कि अपनी सैन्य ताकत और हथियार के बदले उन्हें तकनीकी सहयोग चाहिए, हथियार बनाने के लिए फंड चाहिए, पैसे चाहिए। रूस से चल रही जंग की वजह से यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंच चुका है, अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। इधर भारत ने लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र में अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए नौसैनिकों की एक टुकड़ी तैनात कर दी। लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र के आसपास भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए भारत के नौसैनिकों को तैनात कर दिया गया। ऑपरेशन संकल्प के तहत वहां नौसैनिकों की तैनाती की गई, जिससे भारतीय जहाजों और उनमें सवार लोग सुरक्षित भारत पहुंच सकें। ईरान के मीडिया ने दावा किया कि जंग में अब तक 250 छात्र और शिक्षक मारे जा चुके हैं। दावा किया गया कि अमेरिका और इजरायल के हमलों की वजह से ईरान के 723 सांस्कृतिक और शिक्षण संस्थानों को नुकसान पहुंचा है।